हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम यहाँ पर चेक करेंगे कि आपके माइंड में जो भी इंसान है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ उनकी एनर्जीज़ क्या है। दोनों की एनर्जीज़ है गाइस। सबसे पहली एनर्जी मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ बिकॉज़ ये जो कोई भी आपका पार्टनर है ना गाइस, उन्हें देखो आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ सच्चाई इनके सामने आई है। एक स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ेशन की एनर्जीज़ है गाइस। ये पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है गाइस, और इनका दिल इस वजह से टूटा हुआ है क्योंकि पास्ट में इन्होंने किसी के झूठ पर विश्वास कर दिया। ख़ास करके ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है, जिस भी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया था, आपको आपके पार्टनर के सामने गलत साबित करने की कोशिश की थी, या फिर पास्ट में आपका कोई एक झगड़ा हुआ था, बहुत बड़ा झगड़ा नहीं था गाइज़। अ, थोड़ा-सा कुछ ना कुछ मनमुटाव था आप दोनों के बीच में, और इस चीज़ का उनके फैमिली के किसी फीमेल सदस्य ने उसका फ़ायदा उठाकर आपके पार्टनर को और ज़्यादा प्रोवोक करने की कोशिश की, पूरी तरीके से आपके अगेंस्ट करने की कोशिश की और बहुत कुछ गलत आपके बारे में बता दिया गाइज़। और इसी वजह से ना इस पर्सन ने गुस्से में आकर कुछ गलत डिसीज़न ले लिया था, और वो डिसीज़न लेने के बाद आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत बड़े-बड़े टावर्स, टेस्ट, ट्रिगर्स आए हैं गाइज़। बिकॉज़ देखो, आप कहीं पर गलत नहीं थे इस कनेक्शन में। आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुझे लॉयल दिखाई दे रहे हो। आपने इस कनेक्शन को पूरी तरीके से शिद्दत से आप निभा रहे थे। आप आपका बेस्ट यहाँ पर दे रहे थे, चाहे इनकी फैमिली के लिए हो, चाहे इनके लिए हो। आप देखो, स्टार्टिंग फ़ेजेस में ना आपने इनकी फैमिली को खुद की फैमिली समझकर ही प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, बहुत ज़्यादा केयर करते थे गाइज़ आप इनकी फैमिली की भी और आपके पार्टनर की भी। लेकिन ये जो आपकी हद से ज़्यादा अच्छाई थी ना गाइज़, हद से ज़्यादा आपका जो केयरिंग नेचर था, हद से ज़्यादा आप एक ओवर गिविंग एनर्जी में चले गए थे शायद, ख़ास करके ये मैरिड कपल्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है गाइज़। तो आपने जो हद से ज़्यादा दिया है ना, वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है। कुछ लोगों को गाइज़ ज़्यादा रिस्पेक्ट हज़म नहीं होता है, ज़्यादा प्यार हज़म नहीं होता है, ज़्यादा सच्चाई, अच्छाई भी कुछ लोगों को हज़म नहीं होती है। कुछ लोगों को उन्हीं के जैसे लोअर वाइब्रेशनल लोग जो लोअर फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं, एक-दूसरे के साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हैं, यही फ्रीक्वेंसी वाले लोग उन्हें पसंद आते हैं। वो उन्हें बहुत सच्चे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो इंसान सच में प्योर होता है, वो लोग उन्हें हज़म नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसा ही सीन आपके इन-लॉज़ फैमिली में मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ एनर्जी यहाँ पर मैरिड कपल्स की स्टार्टिंग में मुझे पिक हो रही है। तो ये सीन यहाँ पर हो गया। और अगर यहाँ पर आपका कोई लव रिलेशनशिप रहा है गाइज़, किसी पर्सन के साथ आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए ये रीडिंग अगर देख रहे हो, तो उस कनेक्शन में भी आपकी यही ओवर गिविंग एनर्जीज़ ही आप पर भारी पड़ी है। आपने आपके पर्सन को हद से ज़्यादा जो भी दिया है ना, हद से ज़्यादा केयर, हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट, हद से ज़्यादा अटेंशन, हद से ज़्यादा जो भी आपने किया है ना, तो इस पर्सन को ये फ़ील होना शुरू हो गया गाइज़ कि जैसे कि आप इन्हें छोड़कर कहीं पर नहीं जाओगे। चाहे ये आपका लव रिलेशनशिप है या फिर ये आपकी मैरिड लाइफ़ है। आपके पार्टनर को यही लग रहा था कि आप इतने ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जी में हो, या फिर आप इनके प्यार में इतना ज़्यादा अंधा हो चुके थे कि आपने पूरा, मतलब आपका जो भी है ना, इस पर्सन पर न्यौछावर कर दिया था जैसे कि। और इस पर्सन को आपका वीकनेस समझ में आ चुका था कि आप अब इस पर्सन के पूरे कंट्रोल में आ चुके हो और आप यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हो। इस वजह से आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको फॉर ग्रांटेड लिया, और उन्हें लगा था कि शायद आप वही वीक पर्सन रहोगे, वही रोना, आप रोते रहोगे, इनके पीछे भागते रहोगे, इनके प्यार की भीख माँगते रहोगे, इन्हें चेज़ करते रहोगे। तो ये शायद अभी करंट में आपकी एनर्जी में ड्रास्टिकली चेंज आया है गाइज़।
तो वो चेंज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन पास्ट की जो एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है ना, वो कहीं न कहीं पर ये है। आपके अगर हस्बैंड रहे हैं ना गाइज़, तो देखो आपके हस्बैंड ने भी पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको उनके हिसाब से चलाने की कोशिश की और आप उनके हिसाब से चल भी रहे थे। उन्हें जो पसंद है वो सब चीज़ें आप कर रहे थे। आपने खुद का मतलब जो खुद की आपकी रियलिटी है ना, जो आपका अस्तित्व था कहीं न कहीं पर, वही आपने दाँव पर लगा दिया। और यूनिवर्स को कहीं न कहीं पर ये बात पसंद नहीं आ रही थी, बिकॉज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन को कैरी कर रही है। टेम्परेंस की एनर्जी है। तो कहीं न कहीं पर आपके अंदर का जो शक्ति तत्व है या फिर शिव तत्व है, आप उसे भूल गए इस पर्सन के पीछे। और यूनिवर्स आपको जगाना चाहते थे कि जाग जाओ, तुम जो कर रहे हो हद से ज़्यादा जो ओवर गिविंग एनर्जी में आ रहे हो, जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बहुत षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हारे पार्टनर को भड़का रहे हैं, नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी का पार्टनर खुद आपको चीट कर रहा था आपके पीठ पीछे, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया था या फिर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। तो उस केस में आपको जगाने के लिए यूनिवर्स ने आपको इस पर्सन से अलग कर दिया। अब अपने हिसाब से मैसेजेस को लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि हर एक का पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होगा या फिर वो चीट कर रहा होगा, ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी मजबूरियाँ भी होती है गाइज़, और कभी-कभी कार्मिक साइकल्स, पेंडिंग कर्मा, अवेकनिंग के लिए भी सेपरेशन होता है। तो जब तक आप पर्सनल रीडिंग से क्लैरिफाई नहीं करते हो, तब तक ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी आती है, उसे अपने आप पर मत लीजिए, राइट? आपको अगर 100% श्योरिटी है, तो ही ये मैसेज आपके लिए होगा। डाउट्स में जिया मत करो, कन्फ्यूजन में जिया मत करो। अगर आपको पूरी क्लैरिटी है, तो ही इस मैसेज को लीजिए। अदरवाइज़ बाकी जो फैमिली वाले लोग हैं, वो माइंड मैनिपुलेशन हो सकता है, उन्होंने प्रोवोक किया हो सकता है, जिस वजह से आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया था। लेकिन कहीं न कहीं पर इस सेपरेशन के बाद यूनिवर्स ने आपको अवेकन किया है। आप जाग चुके हो। आपको समझ में आ चुका है आपका खुद का अस्तित्व क्या है, आपकी रियलिटी क्या है। और जब आपकी रियलिटी आपके सामने आ चुकी है, आपने आपकी पावर्स को अगर रिक्लेम किया है, आपने अच्छे से इनवर्क किया है, तो कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में भी यहाँ पर शिफ्ट आया है गाइज़। और वो शिफ्ट इस तरीके का है कि ये पर्सन आपको पूरी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में देख रहे हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है गाइज़। आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन यहाँ पर मिला हुआ है। इस डिवाइन प्रोटेक्शन की एनर्जी को क्लेम ज़रूर से ज़रूर कीजिए, न्यू बिगिनिंग्स को क्लेम कीजिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो कीजिए, बिकॉज़ एनर्जी है गाइज़ यहाँ पर। तो आपके इमोशंस कहीं न कहीं पर यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं गाइज़, जो पास्ट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे, ओवरथिंकिंग करना, रात में जागना, रोना, परेशान होना, इस पर्सन को चेज़ करना। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपने ना खुद को काफ़ी ज़्यादा हील किया है, आप अवेकन हुए हो, आपने यूनिवर्स पर सरेंडर अगर किया है ना गाइज़, तो देखो आपका ऑरा मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए दिखाई दे रहा है। आप एक सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हो और कुछ व्यूअर्स प्रोसेसिंग में है, आप सेल्फ लव की एनर्जी में टैप इन करने वाले हो। तो ये जो आपकी एनर्जी है ना गाइज़, यही एनर्जी आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींच रही है। आपका ऑरा मैग्नेटिक बन चुका है और ये पर्सन एक मैग्नेट की तरफ आपकी तरफ खींच रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ये पर्सन आपको हग करना चाहते हैं या फिर ये पर्सन सेक्सुअली आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। और ये इनके अंदर चेंज इस वजह से आ रहा है बिकॉज़ आपकी एनर्जी में वो शिफ्ट आ चुका है। आपका ऑरा मैग्नेटिक हो चुका है और यही आपका जो पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है गाइज़। आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं ना, बहुत सारे अपोज़िट जेंडर वाले लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे प्रपोज़ल्स या तो आप रिसीव कर रहे हो या तो बहुत जल्द रिसीव करने वाले हो। कुछ लोगों की एनर्जी इतनी ज़्यादा यंग है गाइज़, आप देखो आपकी एज से भी शायद कम दिखाई दे रहे हो। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी रियल एज क्या है? ये वाला भी मैसेज है गाइज़ यहाँ पर। तो आपसे उम्र में कम, आपसे छोटे जो मेल जेंडर्स है, वो भी आपकी तरफ कहीं न कहीं पर अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज़
आप काफ़ी ज़्यादा यंग एनर्जी में उन्हें दिखाई दे रहे हो। तो बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं गाइस, और आपका पार्टनर भी उनमें से एक ही है जो आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। ये पर्सन देखो पास्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इस मोड़ पर आ पहुँचे हैं ना कि ये आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो भी रायता इस पर्सन ने फैलाया है, कहीं न कहीं पर ये वो सारी चीज़ें समेटना चाहते हैं। आपके पार्टनर करंट में ना आइसोलेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। अगेन इस पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, अकेला कर लिया है, बिकॉज़ ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, सोच-विचार कर रहे हैं, और जब भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं तो इन्हें आप ही इनके कंपैटिबल पार्टनर दिखाई दे रहे हो। और कहीं न कहीं पर इस पर्सन के इमोशंस भी हील हो रहे हैं, इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। इनके हार्ट चक्रा में देखो गाइस ग्रिफ की एनर्जी हो सकती है। विक्टिम मेंटालिटी में जीना कि मेरे साथ ही गलत हुआ है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का पास्ट में जो भी ब्रेन वॉश किया था, जो भी आपके अगेंस्ट आपके पार्टनर को भड़काया था, तो कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस में वो एनर्जी है गाइज़। देखो ऊपर-ऊपर से इंसान को लगता है ना कि मैं हील हो चुका हूँ या तो हील हो चुकी हूँ। लेकिन जब न्यू मून, फुल मून आता है या पोर्टल्स आते हैं और आपके इमोशंस सरफेस लेवल पर आकर ट्रिगर होते हैं, आप बार-बार पास्ट में जाकर सोचते हो, आप परेशान होते हो, रोते हो, तो समझ लीजिए कि आप हील नहीं हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आज भी वही सारी चीज़ें वही की वही, वैसी की वैसी ज़िंदा है, फ्रेश है। इसी वजह से पोर्टल्स आपको ट्रिगर करते हैं। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड का ट्रॉमा हील होता है, अवचेतन मन आपका हील होता है, तो वहाँ पर जो भी फँसा हुआ है ना गाइज़ वो क्लीन होता है। देखो कभी-कभी आपको सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास्ट की भी आपके सपनों में दिखाई देती है, या फिर आप डर जाते हो, परेशान होते हो। तो ये जो सपने हैं ना आपके, कहीं न कहीं पर ये आपका अवचेतन मन होता है। जो भी आपके अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी दबी हुई भावनाएँ हैं, कहीं न कहीं पर सपनों में वो आपको दिखाई देती हैं। अगर आपको डर है कि आपका पार्टनर कहीं आपको छोड़कर चला ना जाए, तो आपके सपने में वही आएगा कि वो आपको छोड़कर जा रहा है। तो आपका सपना आपको इंडिकेट कर रहा है कि अपने अंदर के डर को हील करो। ये सारी चीज़ें होती है गाइज़। तो ये लाइटली नहीं लेना होता है। अगर आपको जर्नी में आपका जो भी सेपरेशन है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ़ है, करियर, जॉब, फाइनेंसेस, जो भी आपके रिश्ते-नाते होते हैं, हर रिश्ते को हील करना ज़रूरी होता है। खुद को हील करो, हर रिश्ता हील हो जाएगा ऑटोमैटिकली। इनर हीलिंग करो, आउटर रियलिटी में रिज़ल्ट दिखाई देंगे। तो ये मैंने आपको बताया है, आपके पार्टनर का भी सेम वे में वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर 3 नंबर आपके साथ रेज़ोनेट हो सकता है, 6 नंबर आपके साथ रेज़ोनेट हो सकता है, 14 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 36 नंबर, 34 नंबर, 5 नंबर, 5 बोला शायद मैंने, 555 की एनर्जी होगी, 999, 888 ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं गाइज़। 777 नंबर की एनर्जीज़ है, 1212 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। तो ये नंबर्स यहाँ पर मुझे पिक हो रहे हैं, या फिर किसी का आपका या फिर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है। तो ये सारे नंबर्स यहाँ पर है गाइज़। और देखो किसी का इनिशियल यहाँ पर के हो सकता है, सी हो सकता है, एफ हो सकता है, एच हो सकता है, टी किसी का इनिशियल हो सकता है, एल हो सकता है, क्यू हो सकता है, ई की भी एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर, टी की भी एनर्जीज़ है, पी, ई, ओ, आर, ये सारे इनिशियल्स आपके या फिर आपके पार्टनर या फिर थर्ड पार्टी के हो सकते हैं। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है कि थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर उन्होंने जो भी डिसीज़न लिए हैं, कहीं न कहीं पर वो आपके पार्टनर पर ही बैकफ़ायर हुए हैं। इस पर्सन ने जो भी आपसे मूव ऑन होने की कोशिश की थी, थर्ड पार्टी के कहने में आकर, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो अब जाकर जब रियलिटी सामने आई है, तो इस पर्सन को ये फ़ील हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस पर्सन ने पास्ट में जो भी डिसीज़न लिया है, वो गलत डिसीज़न ले लिया। अब थर्ड पार्टी के साथ इनकी एंडिंग्स चल रही है, पेनफुल एंडिंग्स। थर्ड पार्टी की असलियत सामने आ रही है। थर्ड पार्टी के इरादे आपके पार्टनर को समझ आ चुके हैं कि ये जो भी लोग हैं, घरवाले हैं, बाहर वाले हैं, एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है, या फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, हर एक कनेक्शन में अलग-अलग एनर्जी होगी गाइज़। आपके साथ जो मैच कर रहा है, वही आपको रखना है। आपको जो नहीं पता है, वो ज़बरदस्ती खुद पर नहीं लेना है। एक बात याद रखो।
तो जो भी आपको कन्फर्म है 1001% कि भाई यही थर्ड पार्टी है, तो ही आपको लेना है। भ्रम में जीना नहीं है कि यहाँ पर अगर कोई वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तो फिर वो आपके पार्टनर की एनर्जी, बिकॉज़ ये जो रीडिंग्स होती है, चैनल पर आती है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती है, किसी के पर्सनल नाम से नहीं होती है। जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तब जो एनर्जी आती है वो आपकी होती है, बाकी ये कलेक्टिव्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, वो एनर्जी अपडेट आपको मिलते हैं। अगर ये आपके लाइफ से मैच हो रही है तो फिर आप गाइडेंस फॉलो कर सकते हो या फिर आपको समझ में आता है कि भाई ये चल रहा है बिहाइंड द सीन, राइट? कुछ लोग बहुत भोले होते हैं गाइज़, वो ब्लाइंडली हर चीज़ पर ट्रस्ट कर लेते हैं, तो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना होता है गाइज़, इसलिए मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ा। तो चलो, ये जो थर्ड पार्टी है गाइज़, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से जो भी आपके ऊपर चीट किया, तो ये पर्सन बार-बार मुड़कर अब आपको ही देख रहे हैं, पलट-पलट कर आपको ही देख रहे हैं। जब भी ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं पर वो आप ही की तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि आपका ऑरा पॉज़िटिव बन चुका है, आपका ऑरा मैग्नेटिक बन चुका है। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पर, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरीके से फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे कि कोई इंसान जेल में जी रहा है, बंदिशों में जी रहा है, चारों तरफ से उसे किसी ने बाँध के रखा हुआ है। ये पर्सन थर्ड पार्टी के इस चंगुल से बाहर निकलना चाहते हैं, इन्हें घुटन महसूस होती है, चाहे ये इनके अपने ही क्यों ना है, इनका खून का रिश्ता ही क्यों ना है। लेकिन ये पर्सन इन लोगों के साथ या फिर पर्टिकुलर किसी फीमेल के साथ ये नहीं रहना चाहते हैं गाइज़। कहीं न कहीं पर इन्हें उस फीमेल के साथ या ज़्यादा लोग हैं तो उन लोगों के साथ एक घुटन से महसूस होना शुरू हो गया है। ये बहुत समय से एनर्जी है गाइज़, लेकिन अब ये जो चीज़ है ना वो आपके पार्टनर के लिए लाइक असहनीय हो चुकी है। वो सह नहीं पा रहे हैं। बहुत बर्डन फ़ील कर रहे हैं, बहुत एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हैं, स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और कहीं न कहीं पर ये पर्सन देखो आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ ही अगेन कनेक्ट होना चाहते हैं। और इस पर्सन को ना क्लैरिटी भी मिली है गाइज़। काफ़ी हद तक ये पर्सन का माइंडसेट क्लियर हो चुका है। आप इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है या फिर थर्ड पार्टी की तरफ आगे बढ़ना है, ये माइंडसेट कहीं न कहीं पर इस पर्सन का क्लियर हो चुका है। और देखो, एक बिग शिफ्ट, एक बिग चेंज थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के कनेक्शन में आ रहा है। चाहे फैमिली है, चाहे बाहरी कोई पर्सन है, आपके पार्टनर इस कनेक्शन से मूव ऑन होना चाहते हैं। ये जो भी टॉक्सिक सिचुएशन में जी रहे हैं ना, उससे मूव ऑन होना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब छोड़-छाड़ कर कहीं मैं भाग जाऊँ, मुझे अब कोई नहीं चाहिए। ऐसा भी किसी की मेंटालिटी बन रही है गाइज़, बिकॉज़ ये बहुत हद से ज़्यादा किसी ने आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रखा है। कठपुतली की तरह बाँध कर रखा हुआ है। कठपुतली की तरह कोई नचा रहा है, भाई मैं जो बोलूँगी वही तुम्हें करना होगा। तुम्हारी लाइफ़ पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। और कहीं न कहीं पर अब आपके पार्टनर भी बगावत पर आ रहे हैं। उन्होंने भी अपनी तलवार अपने हाथ में उठा ली है। तो थर्ड पार्टी को ऐसा लगने लगा है ना कि लाइक कि आपके पार्टनर के ऊपर उसका जो कंट्रोल था पास्ट में, वो कंट्रोल कहीं न कहीं पर छूट रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से थर्ड पार्टी परेशान है। और आपके पार्टनर की सेम एनर्जीज़ है आपके लिए। आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि अब उनका कंट्रोल आप पर नहीं रहा है। अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, यही चीज़ होती है, जो भी इंसान गलत इरादे के साथ चीज़ें करता है ना, वो उसी पर बैकफ़ायर होती है। ये पर्सन आपको कंट्रोल करके रखना चाहते थे, बल्कि आप इस पर्सन के लिए पूरी तरीके से लॉयल थे। इसी पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज़ थे, इसी पर्सन ने आप पर शक किया और शक की वजह से इस कनेक्शन को ख़त्म किया। अब हो क्या रहा है, सेम थर्ड पार्टी इनके साथ वही खेल खेल रही है। अब ये पर्सन हो चुके हैं परेशान, अब इन लोगों के बीच में आ रहा है टावर। अब जो छुपी हुई जो भी इनकी कॉन्स्पिरेसी थी वो कहीं न कहीं पर सरफेस लेवल पर आ रही है। जो भी ब्लैक मैजिक्स किए थे वो भी बैकफ़ायर हो रहे हैं। देखो गाइज़, कुछ केसेस में तो ये भी है गाइज़ कि किसी के पार्टनर ने थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर आपके बारे में किसी से कंसल्ट किया और किसी से कंसल्ट करने के बाद ये भी बताया कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना है, आपके साथ आप बहुत गलत इंसान हो। किसी पंडित जी को जाकर या किसी तांत्रिक को जाकर आपके पार्टनर ने ही बताया। ये वाली चीज़ें, ये वाली हरकतें भी ये पर्सन कर चुका है पास्ट में। तो देखो, इतना भी इंसान को दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, उसे खुद की हरकतों पर ये मतलब शर्मिंदगी किसी को महसूस हो रही है कि पास्ट में इस पर्सन ने क्या कर दिया।
बहुत गलत किया। तो अगर ये किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइज़, बिकॉज़ टेम्परेंस की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, तो देखो हर एक इंसान, मतलब कोई भी कनेक्शन हो आपका, कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ये चीज़ करनी ही नहीं होती है गाइज़। ब्लैक मैजिक का सहारा लेना ही नहीं होता है किसी भी इंसान को। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए ना, तो खुद के ट्रॉमा को हील करो। पहले खुद के अंदर झाँको, भाई क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? ऐसी कौन-सी इनसिक्योरिटी है मेरे अंदर, ऐसी कौन-सी कमियाँ हैं, जो मैं किसी कनेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ या तो नहीं कर पा रही हूँ। अगर बन रहा है, तो अच्छे से निभाव नहीं हो रहा है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करके क्लियरली सॉर्ट आउट करनी चाहिए चीज़ें, ना कि ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर गलत चीज़ें करनी चाहिए कि भाई ब्लैक मैजिक कर देंगे और चीज़ें हमारी फ़ेवर में ले लेंगे। ये बैकफ़ायर होता है गाइज़, ये बैकफ़ायर होता ही होता है। और अगर कोई साधक है, कोई स्पिरिचुअल इंसान है, कोई भगवान का चुना हुआ बच्चा है और आपको नहीं पता है, आप अगर उस पर ऐसा कुछ कर दोगे, तो देखो उसके पीछे उसके माता-पिता खड़े हैं, शिव खड़े हैं, शक्ति खड़ी है। तो फिर क्या होगा, क्या हाल होगा आपका? ये लोग नहीं समझ पाते हैं और ये थर्ड पार्टीज़ ने यही कर दिया। और इन केस मेरे व्यूअर्स में से किसी ने गलती की है, तो वक़्त अभी भी है, माफ़ी माँग लीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपके बच्चों पर, आप पर आ सकता है। एनर्जी आ रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी जो भी आपके थर्ड पार्टीज़ ने ये चीज़ें की करवाई है गाइस, सभी चीज़ें बैकफ़ायर हो रही है। हिसाब-किताब बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है यहाँ पर। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कभी। आपने कभी सामने से जाकर इन लोगों से झगड़ा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आपको पता था आप सही हो, आप सही जगह पर खड़े रहे और जो भी वक़्त है ना, वक़्त ने इन लोगों की असलियत इन्हें दिखाई है, आईना दिखाया है। कि देखो भाई तुम लोगों ने ये किया था, अब तुम्हारे सामने तुम्हारे रिलेशनशिप्स में, तुम्हारे करियर फाइनेंसेस में, तुम्हारे बच्चों की लाइफ में यही सारी चीज़ें होने वाली है, बिकॉज़ तुमने किसी और के बच्चे के इमोशंस के साथ खेला है, किसी और के जॉब फाइनेंसेस करियर को ब्लॉक करने की कोशिश की। तो फिर तुम्हें माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो सकती है। ये भगवान कहीं न कहीं पर इन्हें रियलाइज़ करवा रहे हैं और इसी वजह से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में लगातार झगड़े हो रहे हैं। कलेश की एनर्जी मतलब इनके घर में रुक ही नहीं रही है। एक सुख शांति जो होती है ना किसी घर में, वो नहीं है गाइज़। और जिस घर की एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, हेवी हो जाता है, कोई इंसान 24/7 नेगेटिव सोच रहा है, बदले की आग में जल रहा है, षड्यंत्र उसके माइंड में चलते रहते हैं, तो वो देखो अपनी जो एक ऑरा फ़ील्ड होता है, जो एक एनर्जी होती है ना, उसका पूरा घर हेवी कर देता है। और एक इंसान की गलत सोच विचार की वजह से उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं करनी होती है गाइज़। तो ये लोग अगर कर रहे हैं कोई, तो फिर ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बाहरी लोगों को या फिर आपको तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये खुद ही वैसे भी अपनी ऐसी-तैसी करवा कर ले रहे हैं। तो ये चीज़ है गाइज़, यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा है, पछतावा भी हो रहा है कि क्यों उन्होंने पास्ट में इतना ब्लाइंड ट्रस्ट इन लोगों पर कर दिया और अपने अच्छे खासे कनेक्शन को ख़राब कर दिया। आज अगर आप साथ में होते तो पता नहीं आप कितने ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते। और आपका लक है ना गाइज़, इस पर्सन के लक के साथ, मतलब आप जब इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते हो ना, तो आपका भाग्य जो है, आपका भाग्य इस पर्सन से जुड़ जाता है और कहीं न कहीं पर ये पर्सन भी अपनी लाइफ़ में ग्रो करता है या फिर सक्सेस को ट्रैक करता है। ये चीज़ भी इस पर्सन को समझ में आ चुकी है। पास्ट में भी यही हुआ था, जब ये पर्सन आपसे कनेक्ट थे, ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे थे। इनकी एनर्जी पॉज़िटिव हो रही थी, इनकी जो भी लोअर वाइब्रेशंस थी, वो कहीं न कहीं पर हील हो रही थी। इनके अंदर की डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ हील हो रही थी। करियर फाइनेंसेस में भी आगे बढ़ रहे थे और लाइफ़ में ब्लेसिंग्स आ रही थी, घर में ब्लेसिंग्स आ रही थी, घर की वाइब्रेशन लाइट थी, सब अच्छा था। लेकिन जब से इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, थर्ड पार्टी के सुनने में, मतलब सुनकर जो कुछ भी किया है इस पर्सन ने, उसके बाद जो वाट लगी है ना गाइज़, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है मुझे। तो बहुत गलत हुआ गाइस, गलत हुआ। ऐसा नहीं, इंसान की खुद की गलती होती है यहाँ पर, खुद के कर्मा होते हैं अच्छे या बुरे, तो वही सब चल रहा है यहाँ पर। थर्ड पार्टी के लिए खुश नहीं है गाइस, ये पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन होना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं थर्ड पार्टी को। अब देखते हैं आगे क्या होता है, एनर्जी तो डेली हमें मिलती रहेगी। तो आज के लिए तो इतना ही है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।